हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए क्लास 11th का चैप्टर लेकर आई हूँ, जिया तथा कोज्या सूत्र। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? साइन एंड कोसाइन फॉर्मूलास। ये इसमें सभी हमें साइन और कॉस से रिलेटिव सभी फॉर्मूले को पढ़ना है। तो इसमें फर्स्ट रूल होता है साइन रूल। तो साइन रूल क्या होता है? साइन ए अपॉन ए स्मॉल ए इक्वल साइन बी अपॉन स्मॉल बी इक्वल साइन सी अपॉन स्मॉल सी। इसमें कैपिटल ए और स्मॉल ए क्या होता है? कैपिटल ए होता है किसी भी एंगल का, किसी भी ट्रायंगल का एंगल। तो क्या होता है इसमें ए, कैपिटल ए क्या है? ये त्रिभुज है, इसका ए एंगल है और बी भी इसका एंगल है और सी इसका एंगल है। और स्मॉल स्मॉल लेटर में क्या है? ए बी सी है, तो ये क्या है? इसकी भुजाएं हैं। तो ये साइन रूल होता है साइन ए अपॉन ए साइन वी अपॉन स्मॉल वी इक्वल साइन सी अपॉन स्मॉल सी। अब हम इसे प्रूफ करते हैं। तो किस प्रकार ये निकल के आया, अब हम इसको प्रूफ करके इसी फॉर्मूले को निकालेंगे। तो कैसे करेंगे इसको हम प्रूफ? तो हमें एक ट्रायंगल बनाना है ए बी सी, जिसमें क्या है? एंगल क्या है? ए है और बी है और सी है। अब ए के सामने की भुजा क्या हो जाएगी? ए के सामने की भुजा हो जाएगी ए, और बी एंगल के सामने की भुजा हो जाएगी स्मॉल बी, और सी एंगल है उसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी? सी। तो क्या है? ये भुजा की वैल्यू है कि जो बी सी भुजा है उसकी वैल्यू क्या है? ए सी है उसकी वैल्यू बी, और ए बी है उसकी वैल्यू सी है। और हमें क्या करना है? ये जो हमें ट्रायंगल है ए बी सी, उसमें हमें एंगल ए से BC पर लंब डालना है। तो क्या होगा? BC पर लंब डालेंगे हम AD, तो यहाँ पे क्या बनेगा? 90 का एंगल बनेगा। तो हमें सबसे पहले, अब इसमें हमें दो ट्रायंगल बन गए। पहला कौन सा बना? ABD, और दूसरा क्या बन गया? ADC। तो हमें पहले हम लेंगे, तो पहले क्या लेंगे हम? त्रिभुज, यानी कि ट्रायंगल ADB में। तो पहले फर्स्ट ट्रायंगल हम इसमें लेंगे ADB में। तो हम इसमें क्या करेंगे? साइन, अब हमें साइन रूल प्रूफ करना है, तो हमें इसमें एंगल में, इस ट्रायंगल में हम एंगल कौन सा लेंगे? B, और इसमें हम साइन फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या होगा? साइन B निकालें अगर हम, साइन V इक्वल टू, अब साइन में क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो कोण के सामने की भुजा क्या होती है? लंब होती है। तब ये से बी एंगल के सामने की भुजा क्या हो जाएगी? AD, और AD क्या है? लंब है। तो क्या होगा? AD अपॉन, अब साइन में होता है लंब बटे कर्ण, तो कर्ण क्या होता है? जहां पर हमें 90 का एंगल बने उसके सामने की जो भुजा होती है वो होती है कर्ण। तो किसी भी एंगल में हमें अगर लंब कर्ण आधार पहचानना है तो कैसे पहचानते हैं? कोई भी जो न्यून कोण होता है उसके सामने की भुजा होती है लंब, और 90 का एंगल होता है तो उसके सामने की भुजा होती है कर्ण, और जो शेष बचता है वो क्या होता है? आधार। तो इसमें क्या है? हम ADB में, इस वाले ट्रायंगल में हमें साइन V निकालना है। तो साइन V क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। तो लंब है AD और कर्ण क्या है? AB। क्या? AD अपॉन AB। अब हमें साइन V, तो साइन V इक्वल टू क्या आ जाएगा? अब हमें AD की वैल्यू, तो हमें क्या है? AD की वैल्यू पता नहीं है। तो क्या हो गया? तो AD हमें निकालना है, और अब क्या है? AB, तो AB की वैल्यू क्या है? C, इसकी वैल्यू C हो गई। तो हमें AD की वैल्यू निकालनी है। तो AD इक्वल टू निकल के क्या आ जाएगा? C साइन V। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करेंगे हम? अब हमने अभी इस ट्रायंगल में लिया था ADB में, अब किस में लेंगे? ADC में। तो हम अब लेंगे त्रिभुज की ट्रायंगल ADC में। तो हम क्या करेंगे? अब हम ADC में भी साइन का ही फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या होगा? इसमें एंगल हम C लेंगे। तो क्या होगा? साइन C इक्वल टू निकालेंगे। तो साइन C इक्वल टू क्या हो जाएगा?
यहाँ पर कैपिटल सी होगा। जो एंगल होता है वो कैपिटल लेटर में लेते हैं और जो भुजाएं होती हैं तो इनको हम स्मॉल लेटर में लेते हैं। तो क्या होता है, अब यहाँ पे हमने कोण क्या लिया, सी लिया, तो साइन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो इसमें लंब क्या है, एडी, और कर्ण क्या है, एसी। तो क्या हो जाएगा, एडी अपॉन एसी। अब एडी की वैल्यू तो हमें निकालनी है और एसी की वैल्यू क्या है हमारे पास, बी है, तो ये हो जाएगी बी। अब हम यहाँ से एडी की वैल्यू निकाल लें तो क्या निकल के आएगी, बी साइन सी। ये क्या हो गया, इक्वेशन सेकंड। तो अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या करेंगे, अब इसमें फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, एडी की वैल्यू क्या है, सी साइन वी, और सेकंड इक्वेशन में क्या है, एडी की वैल्यू बी साइन सी। तो अब इसमें हमें दोनों एडी की वैल्यू है तो हम इन्हें दोनों इक्वल कर सकते हैं। तो दोनों में क्या आ जाएगा, सी साइन वी इक्वल टू बी साइन सी। ये दोनों एडी की वैल्यू है तो हम इन दोनों वैल्यू को इक्वल कर देंगे। अब क्या करेंगे, ये जो इस बी है ये क्या है, किसी भी ट्रायंगल की भुजा है, तो हम इसे बी के नीचे लिख देंगे और सी जो सी है इसको हम सी के नीचे, तो हम इसको ऐसा लिख देंगे, साइन वी अपॉन स्मॉल बी इक्वल टू साइन सी अपॉन स्मॉल सी। तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या बनेगा, इसको हम इक्वेशन ए मान लेते हैं, कैपिटल ए। तो हमारी ए इक्वेशन बन गई। अब क्या करेंगे, हमने यहाँ पर हमें क्या प्रूफ करना था, साइन ए अपॉन ए साइन वी अपॉन बी इक्वल साइन सी अपॉन सी प्रूफ करना था। तो हमारा इसमें से निकल के क्या आ गया, साइन वी अपॉन वी इक्वल साइन सी अपॉन सी। लेकिन हमें अभी क्या निकालना है, साइन ए अपॉन ए ऑन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इसी ट्रायंगल में अभी हमने लंब क्या डाला था, एडी लंब डाला था बीसी पर। अब अगर हम यहाँ से एंगल बी से एसी पर लंब डालें तो क्या हो जाएगा, अगर हम ऐसे लंब डाल दें, ये लंब इसका हम ई मान लेते हैं, तो क्या होगा, बीई लंब किस पर होगा, एसी पर। तो अब हम कौन कौन से एंगल ट्रायंगल में लेंगे, तो हमारा एक ट्रायंगल होगा बीईसी और दूसरा होगा बीईए। तो अगर हम इसको अभी हम जब एडी लंब बीसी पर डाला था तो हमने ट्रायंगल लिया था एडी बी और एडी सी। अब हमने बीई लंब डाल दिया एसी पर, तो कौन कौन से ट्रायंगल लेंगे, बीईसी और बीईए। तब ये 90 का बनेगा। तो अब अगर हम इस ट्रायंगल को इस प्रकार घुमा दें तो ये कैसा बन जाएगा, इसके पॉइंट चेंज हो जाएंगे। तो जैसे ये एंगल बन गया, तो हमने क्या किया, इसको इस प्रकार घुमा दिया तो क्या हो गया, सी पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा और ए पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा और बी पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। और हमने क्या होगा, बी से हमने यहाँ पर लंब डाल दिया ई, तो बी ई लंब इसमें भी क्या था, इसी को हमने इस ट्रायंगल को हमने इस प्रकार घुमा दिया। तो ये क्या हो गया, बी ई लंब था एसी पर, तो इसमें भी क्या है, बी ई लंब है एसी पर। तो इसमें क्या हुआ, ये 90 का बना था। तो हम इसमें हमें कौन सा बीईसी और बीईए लेना है। तो हम पहला कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल बीईसी में। तो हम इसमें क्या साइन ही लगाएंगे क्योंकि हमें साइन ए अपॉन ए प्रूफ करना है। तो हम इसमें अगर एंगल सी ले लें तो क्या होगा, साइन सी इक्वल टू क्या निकल के आएगा, साइन सी इक्वल टू तो साइन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है बीई और कर्ण क्या है बीसी। अब बीसी क्या था, यहाँ पर बीसी था ए,
इसमें बी सी की वैल्यू क्या थी ए, और ए सी की वैल्यू क्या थी बी, और ए बी की वैल्यू क्या थी सी। तो साइन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है बी ई और कर्ण क्या है बी सी। तो क्या हो जाएगा बी ई अपॉन बी सी। बी की वैल्यू तो हमें निकालनी है, तो हो जाएगा बी ई अपॉन बी सी की वैल्यू क्या है हमें ए गिवन है। तो क्या हो गया बी की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी ए साइन सी। अब कौन से एंगल ट्रायंगल में लेंगे हम, तो हम ट्रायंगल लेंगे बी ई ए में। कौन सा लेंगे बी ई ए में। अब बी ई ए में हम क्या लगाएंगे साइन ए इक्वल टू एंगल लेंगे ए। तो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा लंब बटे, ये हो जाएगा बी ई लंब, लंब बटे कर्ण। तो क्या है ए बी कर्ण या बी ए कुछ भी ले सकते हैं। तो क्या है बी ई अपॉन ए बी। तो बी ई हमें निकालना है और ए बी की वैल्यू क्या दी है सी। तो बी ई क्या निकल के आ जाएगी सी साइन ए। अब इसे हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं और इसे इक्वेशन 4। तो क्या है फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, तो क्या है ये भी बी की वैल्यू निकल के आ गई और ये भी बी ई की वैल्यू निकल के आ गई। तो हम इन दोनों वैल्यू को इक्वल कर सकते हैं। तो क्या हो गया ए साइन सी इक्वल सी साइन ए। तो क्या आ जाएगा ये साइन, ये कैपिटल सी है तो साइन सी अपॉन स्मॉल सी इक्वल साइन ए अपॉन स्मॉल ए। तो क्या ये थी इक्वेशन ए मानी थी हमने और इसको हमने इक्वेशन बी नाम दे दिया। तो हम क्या इक्वेशन ए और बी से क्या लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या था जो साइन सी अपॉन सी था वो किसके इक्वल था साइन वी अपॉन बी के। और यहाँ पर क्या निकल के आ गया जो साइन सी अपॉन सी किसके निकल के आ गया साइन ए अपॉन ए के। तो क्या हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि जो साइन वी अपॉन वी है वो साइन ए अपॉन ए के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर साइन वी अपॉन वी किसके इक्वल है साइन सी अपॉन सी के, और यहाँ पर साइन ए अपॉन ए इक्वल है साइन सी अपॉन सी के। तो इन दोनों में इक्वल है तो हम इन दोनों इक्वेशन से लिख सकते हैं कि साइन कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए इक्वल टू साइन कैपिटल बी अपॉन स्मॉल बी इक्वल टू साइन कैपिटल सी अपॉन स्मॉल सी। तो ये क्या होता है यही हमारा होता है साइन रूल। तो यही हमारा साइन रूल था, साइन ए अपॉन ए इक्वल साइन वी अपॉन बी इक्वल साइन सी अपॉन सी। तो ये फॉर्मूला था। तो हमने इसे प्रूफ किया। तो हमने यहाँ पर क्या किया लंब डाला। तो हमने यहाँ पर ए डी लंब डाला था बी सी पर। तो हमने यहाँ से दो ट्रायंगल बनाए, उन दोनों ट्रायंगल में हमने साइन वी निकाला और साइन सी निकाला। फिर इन दोनों को इक्वल करके साइन वी अपॉन वी को इक्वल किया साइन सी अपॉन सी से। फिर हमने बी ई लंब डाला ए सी पर। तो फिर उसमें से हमने दो ट्रायंगल लिए, उसमें से साइन सी की वैल्यू निकाली और साइन ए, उससे हमने बी की वैल्यू निकाली और दोनों को इक्वल करके क्या निकाला इक्वेशन बना ली साइन सी अपॉन सी इक्वल किसका हुआ साइन ए अपॉन ए के। तो इन दोनों इक्वेशन से हमने इन्हें तीनों को इक्वल लिख सकते हैं। तो क्या निकल के आ गया साइन ए अपॉन ए इक्वल साइन वी अपॉन वी इक्वल साइन सी अपॉन सी। तो ये क्या होता है साइन रूल होता है। तो इस प्रकार इसको प्रूफ करते हैं और हम इसी फॉर्मूले के बेस पर कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिससे आपको क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे कि हमें इस फॉर्मूले के यूज करते हुए किस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
तो उसी फॉर्मूले के बेस पर मैं एक क्वेश्चन लेके आई हूँ। तो हमें क्वेश्चन क्या दिया है, यदि किसी त्रिभुज ABC में ए इक्वल ABC, ए और बी क्या है यहाँ पर, किसी भी त्रिभुज की भुजा, तो क्या है ए इक्वल 4 और बी इक्वल 12 और एंगल क्या दिया है 30, तो सिद्ध कीजिए कि साइन ए इक्वल टू 1/6। तो हमें क्या यहाँ पर ए और बी की वैल्यू दी गई है और हमें यहाँ पर एंगल बी भी दिया है और हमें साइन ए प्रूफ करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, जो साइन रूल होता है वो क्या होता है, साइन ए अपॉन ए, साइन कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए इक्वल साइन कैपिटल बी अपॉन स्मॉल बी इक्वल साइन कैपिटल सी अपॉन स्मॉल सी। तो अब हमें इस क्वेश्चन में क्या है, ए और बी की वैल्यू दी गई है और एंगल बी दिया है, लेकिन हमें यहाँ पर सी की वैल्यू नहीं दी गई है और ना ही एंगल सी दिया है, और हमें यहाँ पर साइन ए की वैल्यू भी पूछ रहा है। तो हम यहाँ पर साइन सी अपॉन सी को नहीं लेंगे, ओनली क्या लेंगे, साइन ए अपॉन ए इक्वल साइन वी अपॉन बी। तो हम इसमें क्या लेंगे, साइन ए अपॉन ए इक्वल साइन बी अपॉन बी। अब साइन ए की वैल्यू हमें निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, साइन कैपिटल ए इक्वल टू ए का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए इंटू साइन वी अपॉन बी। ए की वैल्यू क्या दी गई है 4 इंटू, अब एंगल क्या दिया है, बी एंगल दिया है 30, तो क्या होता है साइन 30 अपॉन बी की वैल्यू दी गई है 12, तो हो जाएगा 12। अब ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 3 बार, तो क्या हो जाएगा साइन 30 अपॉन 3। अब साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए इक्वल टू क्या होती है इसकी वैल्यू 1/2, अब इंटू में 3 है, तो क्या निकल के आ जाएगा, साइन ए 1/6। तो साइन ए की वैल्यू 1/6 निकल के आ गई और हमें यहाँ पर साइन ए की वैल्यू 1/6 प्रूफ करनी थी, तो हमें प्रूफ करना था, तो हमारा प्रूफ हुआ। तो क्या किया हमने इसमें, हमें ओनली ए और बी की वैल्यू दी गई थी और एंगल दिया गया था बी, तो हमने यहाँ पर साइन ए अपॉन ए इक्वल साइन वी अपॉन वी लिया। तो साइन ए की वैल्यू निकालनी थी, तो क्या हो जाएगा ए इंटू साइन वी अपॉन वी। ए की वैल्यू क्या दी गई थी 4, एंगल दिया गया था 30, तो यह साइन 30 अपॉन बी की वैल्यू दी गई थी 12, तो क्या 4 3 जा 12, तो ये 3 बार कैंसिल हो जाएगा और साइन 30 इसकी वैल्यू क्या होती है 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 1/6। तो साइन ए की वैल्यू क्या निकल के आ गई 1/6। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, किसी भी त्रिभुज ABC में यदि कोणों का अनुपात 1:2:3 है, तो सिद्ध कीजिए कि A/V/3 इक्वल टू 1/√3/2। तो हमें क्या है, एंगल, हमें यहाँ पर कोणों का अनुपात दिया है, तो कोण क्या होते हैं कैपिटल लेटर में, तो हमें क्या दिया है A/V/C कितना 1:2:3, हमें ये दिया है और हमें निकालना क्या है, ये क्या है भुजाओं का अनुपात, तो A/V/3 निकालना है कितना 1:√3/2। तब इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, अगर हमें रेशियो में दिया हो एंगल और हमें यहाँ पर क्या है जो भुजा है वो भी रेशियो में ही निकालनी है, तो क्या है हम यहाँ पर जो एंगल है उसको कुछ कांस्टेंट के साथ में मानते हैं। जैसे यहाँ पर ये एंगल है तो यहाँ पर हमने थीटा के रूप में मान लेते हैं, तो क्या होगा ए एंगल क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर क्या है 1 है तो क्या हो जाएगा थीटा, 1 का मल्टीप्लाई थीटा में करेंगे तो थीटा आएगा। और अब बी एंगल क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे 2 है तो क्या मान लेंगे 2 थीटा, और सी एंगल क्या मान लेंगे,
यहाँ पे क्या है 3, तो हो जाएगा 3 थीटा। अब हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम वी नो दैट तो हम क्या जानते हैं कि कोई भी ट्रायंगल होता है तो उसमें क्या होता है, जितने भी एंगल होते हैं, मतलब जो ट्रायंगल होता है उसमें 3 एंगल होते हैं, तो तीनों एंगल का जो टोटल होता है वो क्या होता है 180 के बराबर होता है। तो अब इसमें कोई भी अगर ट्रायंगल है उसके कोण जो एंगल है क्या है ABC है, तो क्या हो गया एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C क्या हो गया 180 के इक्वल होंगे। अब ये 180 के इक्वल होंगे तो अब यहाँ पर एंगल A की वैल्यू क्या थी थीटा, प्लस B की क्या थी 2 थीटा, और C की क्या थी 3 थीटा, इक्वल 180। तो ये कितना हो जाएगा 6 थीटा। 6 थीटा इक्वल टू 180, तो थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी 30। थीटा की वैल्यू क्या निकल के आ गई 30। अब हम थीटा की वैल्यू इसमें रख देंगे तो हमें ABC एंगल की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तब एंगल की वैल्यू क्या निकल के आएगी, A एंगल कितना निकल के आ जाएगा 30, और B एंगल कितना निकल के आ जाएगा 60, और C एंगल कितना निकल के आ जाएगा 90। ये निकल के आ जाएगा क्योंकि देखो A क्या है थीटा, तो क्या है थीटा की वैल्यू 30 निकल के आएगी। अब B क्या है 2 थीटा, तो थीटा की वैल्यू 30 निकली, तो यहाँ पे 30 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 60। अब C की वैल्यू क्या निकली थी 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू निकली थी 30, तो हम 30 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो C की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 90। तो ये हमें एंगल मिल गए। अब हमें निकालना क्या है, इनकी भुजाओं का रेशियो निकालना है। तो साइन रूल क्या होता है, साइन रूल होता है साइन कैपिटल A अपॉन स्मॉल a इक्वल साइन V अपॉन B इक्वल साइन C अपॉन C। ये क्या होता है, ये साइन रूल होता है। अब हमें इनमें रेशियो निकालना है। हमें क्या निकालना है, A रेशियो V रेशियो C। तो अब इसका क्या बन जाएगा फॉर्मूला, जब ये क्या है अपॉन में सभी भुजाएं होती हैं, तो जब भुजाओं का रेशियो निकालना है तो यहाँ पे साइन A रेशियो साइन V रेशियो साइन C भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साइन A रेशियो साइन V रेशियो साइन C, ये हो जाएगा। अब ABC तीनों एंगल की वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा साइन 30 रेशियो साइन 60 रेशियो साइन 90। अब साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 रेशियो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। तो क्या है, ये आपको सभी वैल्यू लर्न होनी चाहिए। तो क्या है साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 60 की होती है √3/2, और साइन 90 की होती है 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1/2 आ गया, लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है 1 रेशियो √3 रेशियो 2। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बचेगा 1 रेशियो, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 बचेगा रेशियो, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो ये क्या निकल के आ गया A रेशियो V रेशियो C। और हमें इसमें प्रूफ भी यही करना था, ये हमारा प्रूफ हुआ। तो हमने इसमें क्या किया, हमें एंगल दिए होते तो हमने अगर रेशियो में एंगल दिए होते हैं तो हमें उसको कांस्टेंट के साथ लिखते हैं। जैसे यहाँ पर हमने कोई भी थीटा ले लिया कांस्टेंट, तो क्या A हो गया थीटा, V हो गया 2 थीटा, और C क्या हो गया 3 थीटा। अब हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो क्या हो गया, हमने इन तीनों एंगल की वैल्यू रख दी, तो क्या हो गया थीटा प्लस 2 थीटा प्लस 3 थीटा इक्वल 180। तो ये क्या हो गया 6 थीटा इक्वल 180। तो थीटा की वैल्यू क्या निकल के आ गई 30। हमने इसमें थीटा की वैल्यू रख के हमने तीनों एंगल की वैल्यू निकाल ली। फिर उसके बाद
साइन रूल होता है साइन ए अपॉन ए इक्वल साइन वी अपॉन बी इक्वल साइन सी अपॉन सी। तो हमें रेशियो निकालना था भुजाओं का, तो ए रेशियो वी रेशियो 3 निकालना था, सॉरी ए रेशियो वी रेशियो सी निकालना था। तो हमने क्या किया, साइन ए रेशियो साइन वी रेशियो साइन सी कर दिया, ये फॉर्मूला हो गया। तो क्या हमने ए बी सी तीनों एंगल की वैल्यू रख दी। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 60 की होती है √3/2, साइन 90 की होती है 1। अब हमें यहाँ पर 1/√3/2 प्रूफ करना था, तो हमने यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया 1/√3/2। हमें यही प्रूफ करना था। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस प्रकार सॉल्व करते हैं। आई होप आपको सभी क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। थैंक यू।